नाज़िम, पाकिस्तान को सिफारती महाज पर एक और कामयाबी हासिल हुई है। तो आप देखें कि पाकिस्तान दुनिया के 12 मुल्कों में डाल दिया है, जो कि इस वक़्त वो कह रहे हैं डेंजर ज़ोन में है, जिसमें यूक्रेन है, तुनिसिया, गाना, इजिप्ट, कीनिया, इथियोपिया, पाकिस्तान, बेलारूस, इक्वाडोर, नाइजीरिया, यहाँ पे पाकिस्तान है इस वक़्त एक बात। वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनसे भी काफ़ी आगे निकल चुके हैं। उनकी जो आईटी के ऊपर और सॉफ्टवेयर या इस तरह की जो स्किल्स हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को वो सिखा रहे हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि हम रट्टे-रटाए पे लगे होते हैं, हमारा वही ओल्ड जो है एजुकेशन का सिस्टम चला हुआ है, स्किल्स पे कोई ध्यान नहीं होता। वो लीड करते हैं, लीडिंग रोल है उनका, बिजनेस सेक्टर को उन्होंने ग्रो किया। वो हर अपने अपनी जो उनका टैलेंट होता है उसको वो शो ऑफ करते हैं और मार्केट में उसकी वो एक वैल्यू रिसीव करते हैं। इंडिया का जो पंजाब है वो हमसे रकबे में हाफ है, लेकिन वहाँ प्रोडक्शन हमसे डबल है। वो इसलिए है कि वहाँ पर उनका एक तो जो ये है कैनाल का जो सिस्टम है ये बहुत अच्छा है, उन्होंने वर्क किया है उस पर। तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान इंडिया की तरह ग्रो कर सके, वो कभी भी नहीं हो सकता। आप जिस तरह नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यू अपडेट्स चैनल में। दोस्तों, आरबीआई की इस बड़ी खबर के बारे में आपने सुना ही होगा। अगर नहीं तो ये खबर भारत के लिए बहुत खुशखबरी वाली है कि अब इंटरनेशनल मतलब वर्ल्ड वाइड आप इंडियन करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। और ये कदम आरबीआई ने इसलिए उठाया क्योंकि अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कंट्रोल करने के लिए, ताकि रिजर्व्स में डॉलर की कमी ना हो और इसमें उन लोगों को फायदा होगा या उन कंपनियों को फायदा होगा जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करते हैं। पहले अगर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता था तो डॉलर सेटलमेंट में काफी टाइम लगता था। अब इस चेंजेस में कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर किसी भी बैंक में जाकर एडी अकाउंट खोल सकता है। मतलब कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर रुपए वॉस्ट्रो अकाउंट आरबीआई से परमिट लेके खोल सकता है, जिससे उसे रुपी में ट्रांजैक्शन करने में आसानी होगी। अब पाकिस्तान के कानों में ये खबर आते ही पाक मीडिया शॉक्ड हो गया। एक तो हम दुनिया के 12 बेकार मुल्कों में शामिल हो गए और दूसरी तरफ भारत अपने रुपए को ग्लोबल स्टेज पर लाने की कोशिश कर रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं और अपना सपोर्ट बनाए रखें। मर्जी ट्राई कर। पिक्चर अभी बाकी है मेरे को। जहाँ हम अपने मुल्क की ये बातें कर रहे हैं, कब क्या होता है आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि हमारे जो हमसाया कंट्रीज़ हैं वो कितने सुकून से तरक्की करते हुए नज़र आ रहे हैं। बल्कि मैं एक और चीज़ देख रही थी कि आरबीआई अलाउज पेमेंट्स फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन रुपी मूव टू बेनिफिट ट्रेड विद रशिया। यानी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने ये अलाउ कर दिया है कि जो पेमेंट्स हैं फॉर इंटरनेशनल ट्रेड वो रुपीस में हो सकती हैं। अब इससे रशिया से वो बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया के अंदर। अच्छा, अब होता कैसे है कि इसके लिए बहुत सा काम होता है। यानी ये कि अगर वो रशिया से ट्रेड करते हैं और वो ये चाहते हैं कि जैसा ये जो अब अलाउ कर दिया गया है कि इनवॉइसिंग एंड पेमेंट्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपीज़, इन इंडियन रुपीज़, तो वो रशिया से जो अकाउंट्स हैं वो इंडिया के बैंक्स में अकाउंट्स खोले जाएंगे और उसमें जो है वो अपना पैसा डालेंगे। और उसके बाद जब ट्रेड होगी तो जो भी ट्रेड हो रही है कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेट करके जो उस वक्त का रुपये और डॉलर का फ़र्क होगा, यानी उस वक्त जो कीमत होगी उसके हिसाब से उसको देखा जाएगा, कन्वर्ट कर लिया जाएगा और उतनी पेमेंट जो है वो रुपये में कर दी जाएगी। ये सिस्टम होता है इसका। इसी तरीके से होगा ये काम कि अकाउंट्स खोले जाएंगे और फिर ट्रेड जो होगी उसमें रोबल जो वहाँ से आ रहा है उसको जो है वो बैंक्स में रखे जाएंगे। फिर उसको जिस वक्त ट्रेड होगी वो कितनी मालियत की है और उसमें उसको उस वक्त के रेशो के हिसाब से कन्वर्ट करके उसकी पेमेंट होगी। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। इससे एक तो ये फ़ायदा हो सकता है कि आपकी रुपये की वैल्यू जो है वो कायम रहती है, बल्कि बढ़ती चली जाती है, आपके रिज़र्व्स जो है वो बढ़ते हैं। फिर ये कि आपकी जो डॉलर है वो आपके ऊपर असरअंदाज नहीं होता, आपकी ट्रेड जो है वो बढ़ती है, उसमें आपको बड़े फ़ायदे होते हैं। फिर ये कि इसको देखकर और कंट्रीज़ भी देखते हैं कि अच्छा ये हो रहा है, तो फिर दूसरे कंट्रीज़ कहते हैं कि चलें ये हो सकता है। एक तो ये कि इसको पॉसिबल बनाना, इसको मुमकिन बना के दिखाना कि ये है तरीका, ये कर सकते हैं। तो यकीनी बात है कि इसके और बहुत सारे फ़ायदे होंगे, लेकिन असल में और दूसरा मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करना चाहता हूं, देखें दूसरी तरफ आज सबसे बड़ी बात क्या हुई है। वजीर आजम मोदी साहब जो है वो दलाई लामा को लेकर लद्दाख में चले गए सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए।
दुनिया के अपने मकासद के लिए कहा जा रही है और आपने अमेरिका के साथ दुश्मनी लगा दी। अब आप बंद करें अमेरिकन एम्बेसी, आप चाहते हैं रशिया की एम्बेसी के साथ अपनी डील करें और मिन्नतें तरले करें अगर आपको इजाजत देता है चाइना। आपने तो कोशिश की थी, ग्वादर से वो हटे हैं तो आपने कराची प्लेट में रख के दिया था उनको, लेकिन वो नहीं लेना चाहते क्योंकि वो आपका असली चेहरा देख चुके हैं। जिस तरीके से आपने $26 बिलियन उनका लूटा है सी पैक में, और उनके शहरी जिस तरह मारे उनके सिटीजन, वो आपसे खुश नहीं है। आपको बुला के मुराद सईद को तो वो बुलाते ही नहीं थे, बैन था जाना से जाना। उन्होंने ओलंपिक में बुलाया था, आप जाके उनके पांव में लेट गए थे। आपने कहा बायलैटरल मेरी डिस्कशन हो रही है, हालांकि इनवाइट उन्होंने आपको ओलंपिक के लिए किया था। तो ये अब वाकई खुश होना चाहिए जो भी पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में, 9 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में देखना चाहता है, उनको वाकई सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हमारी अब डायरेक्शन वही है। अब तो दिस इज व्हाट कहते पार्टी जस्ट बिगिनिंग। पार्टी तो अभी शुरू हुई है भाई, अभी तो शुरू हुई है पार्टी। तो ऐसा फरमा चुके हैं कि नैपियां चेंज हुई, अब इनको पढ़ की आदत। अब आगे जो इन्होंने रूल करना है, इन्होंने उसी स्टाइल से रूल करना है। इनको आदत पड़ चुकी है, इन्हें पता ही नहीं है कि व्हाट द डेमोक्रेसी इज, व्हाट इज द क्लास ऑफ, व्हाट इज द रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हाउस, व्हाट इज दैट पोजीशन इज, यही नहीं पता। अब तैयार हो जाए आप, जर्नलिस्ट भी और सारे तैयार हो जाए, पीका भी होगा, छितर भी पड़ेंगे जर्नलिस्टों को। और जो एजेंसियां, एक मैं बता रहा हूं, आज से जो पीरियड शुरू हो रहा है नवंबर तक नए आर्मी चीफ के आने तक, इतना क्रूशल पीरियड है पाकिस्तान पे, और ये डिफाइन करेगा पाकिस्तान की डायरेक्शन इन द फ्यूचर। ये डिफाइन करेगा कि आइदर पाकिस्तान विल सर्वाइव, और खान साहब की मंशा के मुताबिक इसके 3 टुकड़े होंगे। ये दिस विल डिफाइन। आज के बाद 17 सीटें, अमर बिन मारूफ, जन्नत की टिकटें और नवंबर। अब इसके दरमियान जो पीरियड है वो आपकी डायरेक्शंस, या आप सरवाइव करेंगे या यू विल बिकम अफगानिस्तान। ये दिस इज मैं बिल्कुल मैं आपको सही बता रहा हूं, क्योंकि खान साहब का जो स्टाइल, या खान साहब को जो आदतें पड़ चुकी हैं कि इनसे हुकूमत करवाई जाती थी, इनको हर चीज प्लेट में रख के पेश की जाती थी। तो खान साहब अपने पांव पे तो खड़ा, इन्होंने सीखा ही नहीं कि गवर्नमेंट क्या चीज होती है। जो इलेक्टेड लोगों की इज्जत करना इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं हल्के की सियासत क्या होती है। ये बच्चे छोटे छोटे जो थे ना, जो शौकत खानम के लिए नाच गाज के सारा नाचते थे, आगे पीछे करके चंदा इकट्ठा करते थे, ये हुकूमत पिछले 3.5 साल तो उन्होंने चलाई, आगे भी वही चलाएंगे, और आगे तैयबा गुल जैसा और केस होगा। अब अगला जो नैब का चीफ होगा उसके लिए मैं आर्टिकल पढ़ी थी कि इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि दिस इज एम्ड एट promoting the growth of global trade with emphasis on exports from India and to support the increasing interest of the global trading community in Indian rupee। ये RBI ने कहा है कि जो बेनिफिट्स हासिल होंगे वो ये होंगे। तो सिर्फ आपको ये मैंने इसलिए बताया कि हम IMF पे बैठे हुए हैं, और अब ख़तरा ये है कि IMF कहीं ऐसा ना हो कि हमें इनकार कर दे, जो इस वक्त सिचुएशन है। और हुकूमत जो है वो अगले क्या इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, कितने दिनों में अगली हुकूमत आती है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमें IMF की तरफ से इनकार हो जाएगा और हम डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाएंगे। चलो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। साथ ही साथ इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, जिससे हमारी नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।